हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सवेरे लाजवंती की बहू रक्षिता घर के मंदिर में धूप जलाकर पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज सुनकर लाजवंती और उसका बेटा पवन नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं। तभी रक्षिता आरती की थाल लेकर दोनों के पास आती है और उन्हें आरती देते हुए कहती है, उठ गए आप लोग, चलो अच्छा है। सर्दी में कभी कभी सुबह जल्दी भी उठ जाना चाहिए। हाँ, उठना तो पड़ेगा ही ना, मजबूरी जो है। ऊपर से तुम्हारी पूजा के समय ना बजने वाली जो घंटी है ना, उसकी आवाज तो ना मुर्दों को भी जगा दे। हम तो वैसे भी इंसान हैं। चुप कर नालायक, सही तो कह रही है बहू। अब तू इसे ही देख, इतनी सर्दी होने के बाद भी जल्दी उठती है, नहा धोकर नाश्ता तैयार करके भक्ति में जुट जाती है। वैसे बहू, ये खुशबू बड़ा महका रही है घर को। हाँ सासू माँ, मैं वो कल ही दुकान से चमेली के फूल की महक वाली अगरबत्ती लेकर आई हूँ। ये उसी की खुशबू है। देखो ना, पूरा घर कैसे महक उठा है। हाँ ये तो है। चल अब नाश्ता लगा दे, अब थोड़ी स्वादिष्ट खुशबू भी सूंघने को मिले। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। कुछ देर में रक्षिता अपने परिवार के साथ गर्मा गर्म नाश्ता करती है। रविवार का दिन था तो घर में सभी आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। शाम के समय तीनों हॉल में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी किसी के बाजने की जोर की आवाज आती है तो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्यों रे नालायक, आलसी, सुबह समय से जाता क्यों नहीं है जो ये बेकार से आवाजें निकाल रहा है? माँ मैं बच्चा नहीं हूँ यार। आप किसी भी बात के लिए मुझे डांट देती हो। मैंने कुछ नहीं किया। पवन बोलता रहता है और रक्षिता मुंह पर हाथ रखे खिलखिलाते हुए हंसती रहती है। तभी वही आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार ये आवाज अकेली नहीं बल्कि एक बदबूदार महक के साथ आई थी। तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ एक औरत अपनी कमर को साइड में निकाले खड़ी थी और कहती है, का हो भाभी, स्वागत ना करोगी हमरा? जीजी आप? अब पता चला कि ये गंदी महक कहाँ से आ रही थी। चलो, तुमने पहचाना तो हमका। हम तो समझे थे कि कहीं इतना समय बाद देखोगी तो कहीं अजनबी समझ के लतिया ना दो हमको। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही हैं? पवन, बहू, खड़े क्यों हो? बुआ का आशीर्वाद ले लो। नमस्ते बुआ। ये कौन सा संस्कार है बेटवा? पैर छू करके ना आशीर्वाद लिया जाता तुमसे? क्या बात है, झुकने में कोनो दिक्कत है का? सही तो कह रही हैं वो, पैर तो छूने ही चाहिए ना। अरे तुम नहीं जानती हो मेरी बुआ को। ये कोई ऐसी वैसी बुआ नहीं है, ये तो पदौरी बुआ है। करीब जाएंगे ना आशीर्वाद लेने तो अपने पदौरे स्टाइल में देंगी आशीर्वाद भी। का फुसफुसा रहे हो? आशीर्वाद ले लो बेटवा। बुआ के ज्यादा कहने पर दोनों ना चाहते हुए भी उनके पास जाते हैं और पैर छूने के लिए जैसे ही झुकते हैं, बुआ पर्पड़ पर्पड़ की आवाज से फिर से पाती है और सारा घर महका देती है। तभी वो दोनों अपनी नाक को बंद करते हुए दूर हो जाते हैं तो बुआ कहती है, अरे दादा, वो रास्ते में भजिया खा लिए थे ना तो थोड़ा गैस बन गया है। कोई नहीं जीजी, आप थक गई होंगी ना, सर्दी भी तो कितनी है। बहू जा, बुआ के लिए गर्म पानी लेकर आ पीने को। अभी लाई सासू माँ। रक्षिता अपनी नाक को बंद किए वहाँ से रसोई में चली जाती है और पीछे पीछे पवन भी वहाँ पहुँचता है तो रक्षिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाय दैया, कैसी पतौड़ी बुआ है तुम्हारी। आने से पहले इतनी जोर का डंका बजा कर आई हैं। धीरे बोलो, जैसी भी है ना हमसे बड़ी है। और माँ क्या, मेरा पूरा खानदान इनकी जी हजूरी करता है। मुझे तो लगता है ना ये हमारे शादी में नहीं आई थी ना, इसलिए ये अभी आई है। अच्छा हुआ ये शादी में नहीं थी, वरना तो शादी में शहनाई की आवाज की जगह इनके परमाणु बम के विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ती और फूलों की खुशबू की जगह बदबूदार महक। उफ! वो बोल ही रही होती है कि तभी लाजवंती वहाँ आती है और दोनों के सर पर मारते हुए उन्हें समझाती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पवन की बुआ को गैस की बड़ी समस्या रहा करती थी, जिसके कारण वो कुछ देर में घर में विस्फोट करती रहती और इस बात से परेशान रक्षिता उसके पीछे पीछे नाक बंद किए रूम फ्रेशनर छिड़कती रहती। एक रोज पड़ोसन कविता उनके घर गाजर का हलवा देने आती है, जिसे देखकर रक्षिता कहती है, वाह आंटी, सर्दियों में गाजर का हलवा। पता है, मुझे तो खुशबू ही आ रही थी कि मोहल्ले में किसी के घर तो गाजर का हलवा बन ही रहा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तेरे घर में से ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है? कोई चूहा मर गया क्या? वो बोल ही रही होती है कि इतने में उसकी बुआ जोर से खांसते हुए वहाँ आती है तो रक्षिता धीरे से कहती है, देखो तुम, सारे घर में बदबू फैलाकर कैसी खांसती हुई पधार रही है। कुछ कहा क्या तूने?
अरे उस सर्दी चलत है ना बहन, तो बहू एक एक हफ्ता पर नहात है, तो शायद उसी में से बदबू आ रहा होगा। अरे लाजो की बहू, सच में तू नहाती नहीं है क्या हफ्ते भर? नहीं वो अरे बहन मजाक था, समझी नहीं? कोनो बात नहीं। कल आई हो गाजर का हलवा, अरे ये तो हमका बहुते पसंद है, लाओ लाओ। इतना कहकर बुआ कविता से गाजर का हलवा लेकर खाने बैठ जाती है और कविता वहाँ से चली जाती है। तो रक्षिता भी गाजर का हलवा देखते हुए अपनी सास के कमरे में मुंह लटकाए जाती है। तो लाजवंती कहती है, चेहरे पर 12 क्यों बजे है बहू? घर में मेहमान आई है, थोड़ा मुस्कुराहट रख चेहरे पर। सासू माँ, इस नाक सड़ाने वाली बुआ के घर आने पर चेहरे पर मुस्कान का तो पता नहीं, अंदर से उल्टी करने का जी करता है। इतनी गैस बनती है तो थोड़ा खाने पीने पर संयम रखना चाहिए ना, पर नहीं, अभी भी बुआ पड़ोसन का दिया हुआ गर्मा गर्म हलवा ठूसने बैठी हैं। अरे बहू धीरे बोल, शुक्र कर कि हलवा गाजर का होता है, कहीं मूली का होता तो इस घर के लोग एक बदबूदार मौत मर जाते। सासू माँ, बुआ को कोई चूरन वूरन खिलाकर वापस भेजो। बहू, बिन बुलाए मेहमान अपने मर्जी से आते हैं और अपने मर्जी से ही जाते हैं। मैंने उन्हें अगर जाने का इशारा भी किया ना, तो पूरे खानदान में मेरी बुराई करती फिरेंगी। अब तो लगता है मुझे ही इस घर में आई पदौड़ी बुआ को इनके घर वापस भेजने की कोई तरकीब लगानी होगी। रक्षिता सोचती तो बहुत है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। शाम के समय सभी खाना खाने बैठते हैं, तभी बुआ जोर से विस्फोट करती है और रक्षिता धीरे से कहती है, फैला दी बदबू। कैसन बदबू? हमको तो कोई बदबू नहीं आ रहा। अरे अब तो हमको आदत सा हो गया है, तुम लोग भी इतना ना बदबू बदबू नहीं किया करो। बुआ जी, ये कोई अच्छी आदत तो है नहीं जो डाल लिया जाए। बुआ, पता भी है आपकी फैलाई बदबू को बाहर भगाने के लिए मैंने 1 महीने में 10 रूम फ्रेशनर की बोतलें खाली कर दी हैं। बहुते जुबान चलता है बहू तोहार। इतना दिक्कत हो रहा है तुमको तो ठीक है, 2 महीने रुक कर चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अभी खाना परोसो चलो। रक्षिता हैरान रह जाती है कि उसकी बातों का बुआ पर कोई असर नहीं हुआ और वो मुंह बनाए सबको खाना परोसती है। अगले दिन शाम के समय जब रक्षिता पूरे हॉल में रूम फ्रेशनर छिड़क रही थी, तभी बुआ अपने सामान के साथ फोन पर बात करती हुई आती है। अरे बुड़बाक, निकल तो रहे हैं, अभी उड़कर आ जाएगा, कट फोनवा। तभी रक्षिता अपनी सास और पति को आवाज लगाती है और बुआ को ऐसे जाते हुए देखकर लाजवंती कहती है, अरे गांव में हमारे भैंसिया को बच्चा हुआ है, इसलिए जा रहे हैं पगली। बाकी बहू का बात है तो मानना पड़ेगा, हिम्मत करके हमको इतना कुछ बोल दी, वो भी गैस के लिए। अब टुकुर टुकुर देख कर रहे हो बेटवा बहू, आशीर्वाद ले लो जरा हमारा। जीजी, आप तो 2 महीने बाद जाने वाली थी ना, कहीं आप बहू की बात का बुरा मानकर तो नहीं जा रही है ना? तभी दोनों आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं और बुआ भयंकर आवाज के साथ एक बदबूदार पात छोड़ती है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और वो हंसते हुए कहती है, अरे बच्चों, बड़ों की तो पाद में भी आशीर्वाद होते हैं। इतना कहकर वो निकल जाती है और तीनों अपनी नाक बंद कर सर्दी में पंखा चला देते हैं ताकि बदबू बाहर जा सके। कुंती एक बहुत ही समझदार औरत थी, लेकिन उसके पल्ले 5-5 मंद बुद्धि बहुएं पड़ जाती है। कुंती के आस पड़ोस वाले तो कुंती को यही बोलते, सास समझदार, बहुएं दिमाग की बीमार। ऐसे ही एक दिन कुंती की बड़ी बहू आरती और दूसरे नंबर की बहू मुस्कान कपड़े धोने जा रही होती है। तभी आरती मुस्कान से कहती है, अरे आज ना घर के सारे गंदे कपड़े बर्तन सब धो देते हैं ताकि झंझट खत्म हो, कई दिनों तक आराम रहेगा। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो। एक काम करो, आप कपड़े ले आओ और मैं भी अपने कमरे से इनका लैपटॉप ले आती हूँ, बहुत गंदा हो गया है, धो दूंगी। हाँ ठीक रहेगा, जाकर लैपटॉप ले आ, धोकर प्रेस कर देंगे। आरती और मुस्कान लैपटॉप लाकर धोने लगती हैं कि तभी सामने से छोटी बहू राखी आकर कहती है, अरे ये क्या है, आप दोनों ने ये पानी पानी क्यों कर रखा है घर? लगता है बाढ़ आ गई है। देवरानी जी, घर के सारे कपड़े, बर्तन, लैपटॉप, पर्दे सब बहुत गंदे हो रखे थे, इसलिए सब धो रहे हैं हम दोनों मिलकर। हाँ, तुम्हें भी कुछ धुलवाना हो तो अभी ले आओ, वरना बाद में मत बोलना कि हमने अपना सामान तो धो लिया, तुम्हारा रह गया। नहीं, मेरा तो कोई सामान नहीं है, लेकिन आप लोग जब साफ कर ही रहे हो तो पहले टीवी साफ कर दो, बहुत धूल जम गई है। तो बोल क्या रही हो,
जाओ ले आओ ना, फिर हम तो लगे ही हुए हैं पानी में, लगे हाथ ये भी कर देंगे। राखी टीवी लेने जा ही रही थी कि वो तीसरी बहू संगीता और चौथी बहू मधु को भी बोल देती है कि कुछ धुलवाना हो तो बता दे। तीनों मुस्कान और आरती के पास जाती हैं और संगीता कहती है, दीदी आप दोनों सब धो ही रहे हो तो एक काम करो, ये सब वॉशिंग मशीन में धो लो, आपका काम भी आसान हो जाएगा। अरे पहले एक काम करो, जो भी धोना है वो सब धो दो, फिर वॉशिंग मशीन खोल कर एक बार अच्छे से धो देना। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, यही ठीक रहेगा, यही करते हैं, वॉशिंग मशीन में धोएंगे और काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे किसने नल खुला छोड़ दिया, पूरा पानी बह रहा है, कोई जाओ और नल बंद करके आओ। इतने में पांचों बहुएं आती हैं और काम से वापस कुंती का बड़ा बेटा मोहन भी आ जाता है और वो घर की ऐसी हालत को देखकर कहता है, सत्यानाश हो, ये कौन है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, ये घर है हमारा, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई बताएगा मुझे ये क्या हो रहा है। वही तो मुझे भी नहीं पता ये चल क्या रहा है, मैं अभी आई हूँ सत्संग से तो घर गीला पड़ा था। थोड़ी देर की ही बात है, उसके बाद घर सूख जाएगा, फिर देखना कि घर कैसे चकाचक लगता है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुम पांचों ने? हम पांचों मिलकर घर के गंदे सामान धो रहे थे, जैसे लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, तो सब धोते धोते घर में भी पानी पानी हो गया। रुक जाइए, अभी पोछा लग जाएगा तो सब सूख जाएगा। हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे कर्म में ऐसी बहुएं दे दी, मेरे तो कर्म ही फूटे निकले। बस हो गया सत्यानाश, इन लोगों से एक काम तो बनता नहीं है, लेकिन अगर काम खराब करना हो तो सबसे पहले आते हैं ये सब। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं और पांच बहुओं की बुद्धि के चलते रोज कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन कुंती, मोहन और उसका छोटा बेटा राजन टेबल पर बैठे होते हैं और कुंती आवाज लगाकर बोलती है, अरे देवियों, खाना बना नहीं क्या? अब क्या भूखे ही मारोगी? जल्दी से खाना लाओ। अरे माँ, आप भी ना, इनको बोल दिया ये सब मिलकर अब कुछ और ही ना पका दे, मेरी तो भूखी मर गई। कुंती की आवाज सुनकर पहले संगीता और आरती टेबल के पास जाती हैं और बोलती हैं, माँ जी, आज हमने बहुत अच्छा खाना बनाया है आप सबके लिए। अरे नालायक, बनाया तो लेकर आ भी जा, अब क्या उसके ठंडे होने का इंतजार कर रही है? ये लो माँ जी, हम दोनों ने मिलकर आज आपके लिए ये भुने हुए चने और पानी भी उबाला है, ये बताओ कैसा लगा? मोहन जी आप भी बताओ ना, मैंने इतना अच्छा तो बनाया है ना कि आप मुझे इनाम दो बदले में। माँ भैया सही बोल रहे थे, भैया की भूख तो मर गई है और मुझे भूख होते हुए भी कुछ खाया नहीं जाएगा। इतने में किचन से मुस्कान और राखी आते हैं और मुस्कान बोलती है, ये लो, मुझे आज ही हमारी पड़ोसन ने बताया है कि बिस्किट और पानी बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, ये लो खाओ और बताओ कैसा महसूस कर रहे हो। अरे ये फालतू की चीज मत खाओ, जो मैं लाई हूँ वो खाओ, और आप लोग तो इसे मना भी नहीं कर सकते हो। चलो, एक तो थोड़ी बहुत समझदार है, बताओ क्या बनाया है तुमने, जल्दी दो, भूख लग रही है। बनाया कुछ नहीं है, माँ जी बोलते हैं ना हरी सब्जी खानी चाहिए, तो मैं आज सारी हरी सब्जियाँ ही लाई हूँ, लो खाओ आप सब। हो गया बेटा घर, चलो भाई, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, और ये सब जो खाना लाई है ना, वो खाने के बाद ना कोई निपट जरूर जाएगा। इतने में मधु भी आकर कहती है, अरे वाह, आज इतना सारा खाना और ऊपर से देवर जी नई डिश भी लाए हैं, वाह मजा आ गया आज तो। अरे रुको रुको भाभी, मैं कौन सी नई डिश ले आया, क्या बोल रही हो आप? अभी तो आपने खुद बोला था कि हो गया बेड़ा गर्क, तो लाओ ना, टेस्ट करती हूँ मैं और सबको बताती हूँ कैसा बना है। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है। मेरा तो सर ही दुखने लगा ये 5-5 बैल बुद्धि बातों से। माँ जी आप जल्दी बैठिए, अभी हथौड़े की मदद से आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, तुम सब माँ जी को कमरे में ले चलो, मैं वहीं हथौड़ा लेकर आती हूँ। माँ जी आप परेशान मत होना, हम है ना आपकी 5 बहुएं, आपका सिर दर्द बहुत जल्दी गायब कर देंगे। अरे निकम्मियों, चुप हो जाओ, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है तुम सब मेरा सर दर्द गायब नहीं बल्कि मुझे ही गायब कर दोगी। हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और हाँ, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हमें परेशानी हो। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और ऐसे ही हमेशा कुछ न कुछ अपने दिमाग के चलते नया होता रहता था। और एक दिन पांचों बहुएं और कुंती एक साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे होते हैं कि कुंती रास्ते में पूछती है, अरे बहुओं, किसी ने घर पे ताला तो लगाया था ना? वैसे भी आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ माँ जी आप परेशान मत हो, मैंने ताला लगा दिया था।
और चाबी वहीं पायदान के नीचे रख दी थी। अरे करमजली, जब ताला लगा ही दिया था तो चाबी क्यों नहीं साथ में ले आई? वहाँ किसी को पता चल गया तो? अब टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैंने पायदान के ऊपर एक चिट लगा दी थी कि यहाँ पर कोई चाबी नहीं है, चोरों को भी पता नहीं चलेगा। अरे सत्यानाश हो तेरा, तेरी तरह सब अक्लमंद नहीं होते क्या? चोर क्या पागल है? उसे पता नहीं होगा, वो पायदान हटा के ले लेगा चाबी। मुझे पता था संगीता में दिमाग नहीं है, इसीलिए मैंने पायदान हटा दिया था और चिट चाबी के ऊपर लगा दी थी। रहने दो, आपसे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। आपने वहीं चाबी छोड़ दी, इसलिए मैंने ताला खोल दिया। लो कर लो बात, यहाँ तो एक से बढ़कर एक है। मधु बहू, तू क्यों शांत खड़ी है? तू भी बता दे तूने क्या किया है? आप क्या मुझे बाकी के 4 बहुओं की तरह लगा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस ताला चाबी के साथ लाई हूँ, कहीं ताला चाबी चोरी न हो जाए। इतने में कुंती की पड़ोसन का कॉल आता है और पड़ोसन से बात करने के बाद कुंती कहती है, मेरी 5 बैल बुद्धि बहुओं के चक्कर में हो गया बंटाधार। हाय, मेरे घर में चोरी हो गई मेरी बहुओं के चलते। अब क्या ही करूँ मैं? भगवान ने 5-5 बहुएं दी हैं, तो झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। अब चाहे हंसकर झेलूं या रोकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।